डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में आपको हमने पाइथन के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया था, कैसे स्टेटमेंट को लिखा जाता है, कैसे चीज़ों को प्रिंट करते हैं, तो उस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं आपसे डेटा टाइप्स इन पाइथन। हम लोग जो वेरिएबल्स लेते हैं उनके जो टाइप होते हैं उनमें कैसे कैसे वैल्यू हम लोग असाइन कर सकते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें, यहाँ जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें हम लोग कुछ न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कुछ स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर सकते हैं और कुछ फ्लोटिंग नंबर्स असाइन कर सकते हैं। और भी टाइप्स होते हैं जिनको हम आगे बताएंगे अभी आपको। तो इनिशियली आपको हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि कैसे वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैसे वैल्यू असाइन करते हैं। तो हमने एक एक्स वेरिएबल लिया है, इसको वैल्यू 3 असाइन की है। पैरामीटर हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखना है तो आप पैरामीटर लगाइए, अदरवाइज आप नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, इट विल एग्जीक्यूट। सो नेक्स्ट वी विल हैव अनदर वेरिएबल, जिसमें कि हम एक फ्लोटिंग नंबर असाइन कर रहे हैं। एक तीसरा वेरिएबल है इसमें कि मैंने इसमें एक टेक्स्ट असाइन किया है मैंने। तो आप कैसी भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, इनको आप प्रिंट करने के लिए सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट डालिए और वैल्यूज को प्रिंट कर दीजिए, x, y, z। तीनों को एक में प्रिंट कर सकते हो या फिर आप अलग अलग चाहो तो अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हो। चलो इसको रन कराते हैं F5 से। जब मैं इसको रन कराया तो आउटपुट आपके सामने आया ये, ठीक है, सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो इस तरह से आप चीज़ों को प्रिंट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे डेटा टाइप्स। नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, कोई बेसिक 3 टाइप के ये आपके सामने देखने को मिलेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। मल्टीपल इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है एक साथ कई वेरिएबल्स में वैल्यूज असाइन करना। इसको हम ऐसे दे सकते हैं कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जिनमें हमें सेम वैल्यू 1 असाइन करनी है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। आप तीनों को प्रिंट करके देखो, आप अलग अलग प्रिंट कर सकते हो। यू विल सी कि प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ऑल दीज 3 आर गेटिंग 1 1 1। सो एक सिंगल वैल्यू अगर मल्टीपल वेरिएबल में असाइन करनी है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर तीनों वेरिएबल्स में अलग अलग वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, आप उन सबको स्टेटमेंट को एक बार में लिख सकते हो इस तरह से कि दिस इक्वल टू दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। तो ए को मिल गया 1, बी को मिल गया 4.5 और सी को मिल गया 8। आप तीनों को अलग अलग प्रिंट कर लो, नो इशू। तो आप मल्टीपल इनिशियलाइजेशन एक बार में कर सकते हो। दैट इज वेरी वेरी यूजफुल थिंग इन पाइथन, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं अदर टाइप्स ऑफ डेटास के बारे में। हमारे पास जो वेरिएबल्स मिलते हैं वो हमको मिलते हैं न्यूमेरिक टाइप के, कुछ हमारे डेटा टाइप होते हैं स्ट्रिंग टाइप के, कुछ होते हैं हमारे पास लिस्ट, कुछ होते हैं ट्यूपल और कुछ होते हैं डिक्शनरी, ठीक है। ये कुछ नई चीज़ें आपने देखी जो यहाँ पे लिस्ट बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज वगैरह में हम लोग एरे यूज़ करते हैं। ट्यूपल भी उसी से इनहेरिट होके बना है और डिक्शनरी इज जस्ट लाइक एसोसिएटेड एरे इन PHP। तो ये जो हमारे पाइथन है ना, ये काफ़ी कुछ इनहेंस लैंग्वेजेस है। इसमें काफ़ी अच्छे हमें डायरेक्टरी मिलती है, ऐसे रेडीमेड फंक्शन मिलते हैं जिससे कि हमारा बहुत सारा काम बहुत लाइट हो जाता है। तो ये बेसिक हमारे पास 5 टाइप ऑफ डेटा है हमारे पास, इन्हें हम लोग यूज़ करेंगे। इन सबको लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे कैसे इनको यूज़ करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपने कोई वेरिएबल यूज़ किया है जिसमें कि आपने कोई वैल्यू असाइन की है और फर्दर आपको आपने उसको यूज़ कर लिया, अगर आपको आगे इस वेरिएबल का यूज़ नहीं है तो आप उसे डेल स्टेटमेंट से आप उसको रिमूव कर सकते हो। इट विल सेव योर मेमोरी स्पेस। अदरवाइज आपका जो प्रोग्राम है वो हैवी होता जाता है। अगर हमें लगता है कि हमें इस डेटा की ज़रूरत नहीं है, उसे हमें डिस्ट्रॉय करना है, तो आप डेल कमांड से उसको डिलीट कर सकते हो। इट विल रिमूव योर मेमोरी स्पेस। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आगे हम बात कर रहे हैं नंबर वेरिएबल्स में कैसे कैसे और भी टाइप मिलते हैं। कुछ होते हैं हमारे इंटीजर वेरिएबल्स, इसमें कि आप कोई भी होल नंबर असाइन कर सकते हो, इसमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है।
अगर इसमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है, इसको हम लोग फ्लोट कहते हैं। अगर मेरे पास कोई लॉन्ग वैल्यू है, जैसे कि बहुत बड़ा नंबर है, मिलियंस बिलियंस में है, तो हम लोग लॉन्ग इन कंसिडर करेंगे। और कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं, इमेजिनरी फॉर्म में होती हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ डेटा। तो इसका मैं आपको चार्ट शो कर रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन में, आप देख सकते हो कि आपके पास कैसे कैसे टाइप्स के डेटा अवेलेबल है न्यूमेरिक वेरिएबल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि हम एक कोई सेंटेंस स्टोर कर लेते हैं, दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट, दैट इज माय स्ट्रिंग। जब इसको हम प्रिंट करते हैं तो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि हमें एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग फाइंड करनी होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लाइसिंग। यहाँ पाइथन में लोग यूज़ करते हैं स्लाइसिंग वर्ड का इस्तेमाल, जो हम लोग बाकी सब जगह पे सब स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्लाइसिंग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हमें एक स्ट्रिंग में से कोई पार्ट निकालना हो तो आप यूज़ कर सकते हो। ये बड़े ब्रैकेट हम इसलिए लगाते हैं कि हम किसी वैल्यूज़ को फैच करना चाहते हैं स्ट्रिंग से। अगर मैंने कोई नंबर दिया है, यानी कि हमें इस टेक्स्ट में से 0 पोजीशन का नंबर चाहिए, जो हमें टी के फॉर्म में मिल जाएगा, यू विल फाइंड द टी। इट मीन्स द 0th इंडेक्स विल हैव 1 लेटर। अगर आपको एक रेंज देनी है कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक आपको चाहिए, तो आपने कह दिया कि हमें 0 से लेकर 10 तक चाहिए, तो आपको 10 तक नहीं देगा, एक कम तक देगा। तो आप एक काम कीजिए, कॉपी में रफ वर्क कीजिएगा, आप देखिएगा किसका इंडेक्स नंबर क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर सबके लिए ले लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे है 10। तो जो 10 आ रहा है हमारा वो एम पे आ रहा है। ठीक है, जो और 11 आएगा वो हमारा पी पे आएगा, पी हैविंग द पोजीशन 11, राइट, लाइक दिस। और जो एल है दैट इज गेटिंग 12, और जो ई है दैट इज गेटिंग 13, राइट, एंड स्पेस इज गेटिंग 14। सो हमने 10 तक रिक्वायर्ड किया है, तो देखते हैं कहाँ तक मिलता है हमको। तो वी आर गेटिंग द टेक्स्ट फ्रॉम टी टू ए, यानी कि हमें सिर्फ ए तक मिला है, यानी कि हमें 9 तक मिलता है। हम जहाँ तक कहते हैं हमें उससे कम तक वैल्यू मिलती है, इस बात को आपको याद रखना होगा। दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी थी, मैंने कहा 4 से स्टार्टिंग करनी है या 5 से स्टार्टिंग करनी है, तो आई से स्टार्ट होकर के मुझे ए तक वैल्यू मिलेगी, दैट इज नोन एज सब स्ट्रिंग, और यू कैन से दैट स्लाइसिंग। अगर आप यहाँ कुछ मेंशन नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक 0 से ही असाइन स्टार्ट करेगा। तो आप देख सकते हो फ्रॉम 0 to 9। अगर आपने कह दिया 5 और आगे मेंशन कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपने कॉलन साइन लगा कर छोड़ दिया है, इसका मतलब मुझे लास्ट तक का टेक्स्ट मुझे चाहिए होगा, तो मुझे एंड तक का टेक्स्ट मिल जाएगा। तो वी आर गेटिंग द टेक्स्ट पार्ट फ्रॉम दिस टू एंड। ठीक है, तो अगर आपने स्लाइसिंग ये सब्जेक्ट लाइन नहीं लगाया, इट मीन्स हमें केवल 5th लेटर चाहिए, तो 5th इंडेक्स में जो लेटर होगा वो मिल जाएगा, दैट इज आई। ठीक है, छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी होंगी कि हमें कब कैसे क्या यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्लाइसिंग के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात मैं तो आपको बता दूं, अगर आप रिवर्स फाइंड कर रहे हो कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड करना है, तो हम दे रहे हैं -1। ठीक है, तो -1 इट मीन्स द लास्ट इंडेक्स, -2 मतलब आखिरी से सेकंड इंडेक्स। लेट्स सी व्हाट हैपन। तो हमें देखो लास्ट में से 2 छोड़ दिया उसने, देयर इज अ -1 एंड देयर इज -2, तो इतना छोड़ के हमें यहाँ तक मिल गया। ठीक है, तो आप जहाँ तक कहना चाहते हो आप माइनस भी कर सकते हो, कि जैसे कभी होता है कि हमें आखिरी से इतने लेटर छोड़ देना है, तो हमने कहा -4, यानी कि हमें आखिरी के 4 लेटर छोड़ देने हैं, आखिरी के 5 लेटर छोड़ देने हैं, तो ये वहाँ पे लास्ट में इतने छोड़ देगा और टेक्स्ट का पार्ट आपको मिल जाएगा। तो दैट इज नोन एज स्लाइसिंग फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज इनटू द पाइथन। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है। आफ्टर एग्जामिनेशन में स्लाइसिंग के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जो कि आपको समझने बहुत ज़रूरी है कि स्लाइसिंग कैसे हो रही है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू जा रही है, कहाँ तक नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं 5 या 10 लिखा है तो 10 तक नहीं जाएगा, एक कम तक जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। अक्सर स्टूडेंट इस बात को भूल जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे प्लस ऑपरेटर होता है कि हम एक प्लस लगा करके कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने फुल स्टॉप ऐड कर दिया, तो ये उसमें वैल्यू कॉन्केट हो जाती है। तो आपने देखा कि इसमें वैल्यू कॉन्केट होके आ गया, तो ये जो प्लस सिंबल होता है वैल्यू को कॉन्केट कर देता है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन यूज करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन से क्या होता है, ये जो टेक्स्ट वैल्यू होगी ये उतने टाइम रिपीट हो जाती है, यानी कि ये चीज़ उतनी बार लिख कर आएगी।
आप देखिए इस तरह से 2 टाइम्स रिपीट हो गया वो, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट मल्टीपल करना है। अगर हम नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, डबल हो जाता है। वैसे ये टेक्स्ट में हमारा डबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको प्लस और ये मल्टीप्लाई साइन का मतलब समझना होगा। ये जो प्लस है ये पाइथन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अदर लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलता। अदर लैंग्वेज में हम लोग प्लस कर लेते हैं, जैसे जावा है हमारे पास, वहाँ प्लस कर लेते हैं, टेक्स्ट वैल्यू ऐड हो जाती है, एक टेक्स्ट में दूसरी वैल्यू ऐड कॉन्केट कर लेते हैं। ये जो मल्टीप्लाई साइन है ये देयर इज न्यू थिंग इन पाइथन, so that you should understand the things how is working. Alright, I hope आपको ये स्ट्रिंग वाली समझ में आई होगी। स्ट्रिंग को हम लोग कैसे कैसे असाइन कर सकते हैं, आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम लोग सिंगल कोट भी ले सकते हैं। अगर स्टार्टिंग सिंगल से है तो आप एंडिंग सिंगल से ही करेंगे, दैट इज फाइन। अगर स्टार्टिंग डबल से है तो एंडिंग भी डबल से ही होनी चाहिए, इसको आपको याद रखना होगा। आप ट्रिपल कोट भी यूज़ कर सकते हो, तो ओपन एंड क्लोज भी ट्रिपल कोट से ही होगा। बस इसमें फ़ायदे की बात ये रहती है, आपको फिर से रिपीट कर दूं, इसमें आप मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, इसमें एरर नहीं आती। अगर आप सिंगल कोट लगाते हो और लाइन को टर्मिनेट कर देते हो तो वहाँ पे आपको स्लैश यूज़ करना पड़ेगा कि अभी हम लाइन तोड़ के लिख रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि अगर मैंने सिंगल कोट लगाया है और आप अगर एंटर करके लिख रहे हो कोई चीज़, तो आप वहाँ पे आइंटे में आप स्लैश का इस्तेमाल करो, जिससे कि पता चले कि आप लाइन तोड़ के कोई चीज़ लिख रहे हो। तो यहाँ पे जो स्लैश है ये मेंशन नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, आपको प्लेन टेक्स्ट कंटिन्यू हो जाएगा। तो अगर लाइन ब्रेक करके लिख रहे हो तो आप स्लैश का ज़रूर इस्तेमाल करो, नहीं तो आप ट्रिपल कोट का चला के चलो। तो आई थिंक आपको कुछ बातें बहुत समझ में आ रही होंगी। आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आपको इनमें से कौन सी बात आप सबसे अच्छे समझ में आई आपको। आई होप वैसे सबको अच्छा समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने लिस्ट टाइप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में, कि हमको लिस्ट जो मिलती है यहाँ पे उसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स सी द लिस्ट। हम जब भी कोई लिस्ट लेते हैं तो हम इस तरह से ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर वाले मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर लेते हैं, जिनको हम कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं लाइक दिस। जब आप इसको प्रिंट करते हो तो ये वैल्यूज आपके सामने प्रिंट हो जाती है लाइक दिस। तो यहाँ पे जो लिस्ट होती है दोस्तों एक बिल्कुल एरे की तरह होती है जो हम लोग बाकी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग स्लाइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी स्ट्रिंग की बात की थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जो पिछला जो प्रोग्राम हमने लिखा था, बिल्कुल सेम आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हो। अगर आप कोई सिंगल इंडेक्स दे रहे हो, इट मीन्स हमें 4th इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, इट मीन्स वी विल गेट 0 1 2 3 4। यू कैन सी द 6 वैल्यू वी आर गेटिंग हियर। तो 4th इंडेक्स वैल्यू हमें मिल गई। अगर हम कह रहे हैं कि हमें वैल्यू 2nd इंडेक्स से स्टार्ट करनी है अप टू द 6th इंडेक्स, तो 6 इंडेक्स नहीं है दोस्तों हमारे पास। यहाँ पे देखें कहाँ तक है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स है, यानी कि हमें मिलेगा 7 तक, यानी कि 5th इंडेक्स तक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था पहले भी आपको, जहाँ तक हम कहते हैं उसके एक कम तक हमें मिलता है। इस बात को आपको याद रखनी है, गांठ बांध लो कि जब भी हम किसी रेंज को स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ तक हमको चाहिए उससे कम तक ही देगा। लेट्स सी किसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6। मैंने लिखा 6 तो उसने हमको दिया था कहाँ तक, 5 तक दिया था। तो हमें 2 से लेकर 5 तक की वैल्यूज मिलेगी, हमें पूरी वैल्यूज नहीं मिलती। इस बात को आपको याद रखना होगा। तो नेक्स्ट इससे हमको क्या मिला था, हमको इससे मिला था फ्रॉम 2nd इंडेक्स टू 5th इंडेक्स 6 - 1। इस बात को आपको याद रखना होगा, मैं यहाँ कमेंट करके लिख भी दिया है। नेक्स्ट हम स्लाइसिंग यूज़ कर रहे हैं। मैंने कह दिया स्टार्टिंग की वैल्यू हमने कुछ मेंशन नहीं की है, कहाँ तक चाहिए मैंने ये मेंशन किया है। तो दोस्तों हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, ज़रा कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ से कहाँ तक मिलेगा। मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे इससे हमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग में ये बात सिखा चुका हूँ। वैसे आपको यहाँ पे भी माइंड लगाना होगा और आपको बताना होगा इससे क्या मिलेगा। तो सेम थिंग हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं नेगेटिव इंडेक्स नंबर्स भी, कि हमने इसमें असाइन कर दिया कि 2nd इंडेक्स से स्टार्ट करना है -2 तक, तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मिलेगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वी विल वेट फॉर योर कमेंट्स। तो नेक्स्ट वी आर टेलिंग यू कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज प्लस। तो देखो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट और है, इसमें कुछ आइटम्स पड़े हुए इस तरह से। तो देखिए, तो जब हमने यहाँ से किया प्लस का साइन इस्तेमाल, इट मीन्स हम 2 लिस्ट को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों लिस्ट मर्ज हो जाती हैं, एक सिंगल लिस्ट बन जाती है, जिसको कि आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो। तो आप मर्जिंग कर सकते हो, यहाँ पे 2 एरेज की 2 लिस्ट की मर्जिंग कर सकते हो। सो इट इज अ मर्जिंग ऑफ 2 लिस्ट, मर्जिंग ऑफ
टू लिस्ट वैल्यूज, दैट इज प्लस ऑपरेटर। स्ट्रिंग दो वैल्यू हम लोग ऐड कर लेते हैं, वैसे यहाँ पे दो लिस्ट को भी ऐड कर सकते हो। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो देखो इससे क्या होता है, व्हाट हैपन्स, वो लिस्ट हमारी डबल टाइम्स आ जाएगी, मतलब वो चीज़ रिपीट हो जाती है। जैसा कि हमारे स्ट्रिंग में होता था वैसे ही हमारे लिस्ट में भी होता है। तो दैट हैपन्स विद द लिस्ट। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी लिस्ट वैल्यूज, दीज आर लिस्ट ना। अब हम बात कर रहे हैं ट्रिपल्स के बारे में। ट्रिपल कुछ और नहीं, बिल्कुल लिस्ट के जैसे ही आइटम्स होते हैं, बस एक छोटा सा फर्क होता है कि हमारे ट्रिपल्स को यहाँ पे पैरेंथेसिस से मेंशन करते हैं इस तरह से, ठीक है। और एक लॉजिकल फर्क होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हम लोग लिस्ट में नए आइटम्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन ट्रिपल्स एक फिक्स लेंथ का होता है, ट्रिपल्स में नई वैल्यूज ऐड नहीं होती हैं। तो ऑल द थिंग्स आर रिमेन सेम, बट ओनली द थिंग, मेन थिंग इज डिफरेंट कि वी कैन नॉट ऐड न्यू वैल्यूज इनटू द ट्रिपल, हमारे पास फिक्स वैल्यूज होती हैं। हाँ, एक और बात, आप इसमें जरूरी सारे इंटीजर्स ही रखेंगे, आप मल्टीपल टाइप ऑफ डेटाज भी यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ दोनों में अप्लाई होती है, लिस्ट में भी और ट्रिपल्स में भी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिक्शनरीज के बारे में। ये एक बेहतरीन टाइप ऑफ डेटा होता है, इसको कि हम लोग कर्ली ब्रैकेट से मेंशन करते हैं ऐसे। तो दैट इज नॉट अ लिस्ट, नॉट अ ट्रिपल, इट्स अ डिक्शनरी। ऑलराइट, इट्स अ डिक्शनरी। सो लेट्स सी हाउ इज वर्किंग। इसको कैसे यूज़ करना है आपको मैं बताता हूँ कि अब इसमें जो वैल्यू आप मेंशन करेंगे तो आप इसमें एक इंडेक्स नंबर देंगे कि भैया कि हमें जो जीरो वैल्यू है ना, इसको मैंने जो डिक्शनरी होती है ये बिल्कुल एसोसिएटेड एरे होती है हमारे PHP में। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को एक की के साथ असाइन कर सकते हैं। जैसे KNP का कोड हमने दिया 512, तो हमें एक वैल्यू असाइन हो गई मैंने। अब मैंने दूसरी वैल्यू असाइन करने के लिए मैंने उसको एक इंडेक्स नंबर दे दिया कि वहाँ पे जाके इस वैल्यू को पुट कर दो, तो वहाँ पे जाके उसने 522 वहाँ पे पुट कर दिया। तो इस तरह से हम जो वैल्यूज असाइन कर रहे हैं दिस इज बेस्ड ऑन द की वैल्यू, हम इसको इंडेक्स नंबर से भी एक्सेस कर सकते हैं। चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है, लेट्स सी। सो वी हैव अ KNP सच दैट दिस एंड दिस डज दैट दिस। तो आप ये वैल्यू देख रहे हैं, दैट इज नोन एज डिक्शनरी, ठीक है। तो जो आप की असाइन कर रहे हो दिस कैन बी न्यूमेरिक एंड दिस कैन बी द टेक्स्ट। आप इसको की के थ्रू ही इंडेक्स को एक्सेस करोगे वैल्यूज को। अगर आपको KNP की वैल्यू चाहिए, आप KNP लिखेंगे तो KNP की वैल्यू मिलेगी। अगर आप इंडेक्स नंबर 2 लिखते हो तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो जो इंडेक्स है वो आपके हाथ में है, आप क्या इंडेक्स नंबर देना चाह रहे हो। तो जो भी आप उसको की असाइन करना चाहो आप की असाइन कर सकते हो, जो वैल्यू असाइन करना चाहो असाइन कर सकते हो, वैल्यूज भी। यहाँ पे वो सारे इंडेक्स नंबर, स्लाइसिंग सब कुछ वैसा ही है जैसा कि हमारे टुपल्स वगैरह में होता था। कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं जो कि हमको यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि डॉट कीज, इससे आपको मिलेगा की वैल्यूज, कीज अलग मिलेंगी और वैल्यूज अलग मिलेंगी। अगर आपको कभी रेंज चाहिए हो वैल्यूज की तो आप वैल्यूज मांग लीजिए, अगर आपको कीज की रेंज चाहिए आप कीज की रेंज दे सकते हो। तो कीज आपको अलग मिल जाएगा और वैल्यूज आपको अलग मिल जाएंगी, लाइक दिस। तो कीज आर दिस एंड वैल्यूज आर दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग डेटा को ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, तब हमें हमारे डिक्शनरी वैल्यूज, कीज एंड वैल्यूज बहुत काम आएंगी। सो आई होप आज की बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। सो थैंक यू। इसी के साथ आज इतना ही। नेक्स्ट नए नए वीडियोस आपको हम भेजते रहेंगे पाइथन से रिलेटेड। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों को काम आ सकता है, ऐसा लगता है आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जब भी हम एक नया वीडियो भेजेंगे तो आपको उसका अलर्ट ज़रूर मिल जाएगा। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर।